सरस्वती जी दौड़ करके आती हैं और दौड़ करके इसलिए आती है कि भगवान की कथा होगी तो मैं सुनूंगी। और जब आते संसार की व्यथा होती है, झांकियां नाचती हैं, चुटकुल्ले होते हैं, तो सरस्वती सिर धुन धुन के पछताती है कि कहां से आके फंस गई मूर्खों के बीच में। यही बात लिखी है, मैं जो बात कर रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ, पढ़ लेना। रामायण में लिखी है, आपके घर में रामायण आपने सामने पढ़ा होगा, ये बिल्कुल अटल सत्य बात लिखी है। और यही लिखा जो मैंने बोला अभी आपको कि सरस्वती सिर्फ धुन के पछताती है कि मूर्खों के बीच में कहाँ आ गई मैं, संसारी लोगों के बीच में। इसलिए जग अगर आपको जैसे झांकी बनाना है तो कल यहाँ झांकी बनेगी। अपनी बेटी को बनाओ, अपने भांजे को बनाओ, अपने दामाद को बनाओ जिसको आप पैर पढ़ सकते हो। पैर पढ़ने का पुण्य होगा आपको। आपने किसको बना लिया, क्या जाने कौन है, पैर पढ़ रहे हो। आपने पूजा तो शंकर है, लेकिन हो क्या रहा है, अपराध हो गया, अपराध हो गया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल आप लोग भी इसका विरोध करो। झांकी नहीं नाचना चाहिए। अरे भगवान तुमको मनोरंजन के लिए दिखता है, भगवान इतना बचा है कि भगवान तुम्हारे मनोरंजन के लिए खाली बैठा है क्या? संसार का दूसरा काम उसके लिए नहीं बचा। बड़े बड़े जो वक्ता हैं, कोई झांकी नचाते दिखते हैं? कोई दिखता है ना झांकी नचाते? झांकी वो नचाता है जिसे कथा नहीं आती, कथा का रस नहीं है, नहीं समझता, शास्त्र की बात नहीं पढ़ा, वो झांकी नचाना जाके आपको 3 घंटा खराब कर देता है। अपराध के अलावा कुछ नहीं मिलता। ध्यान रखिए इस बात का। व्यासपीठ से जो हम कह रहे हैं ना, ये हम अपनी पीड़ा कह रहे हैं। ये हमारे हिंदू लोग सनातन धर्म जो गिर रहा है, ये हमारा दर्द है। झांकी नचा के आगे आने वाले समय में क्या होगा, लोग कहेंगे भैया शिव पुराण करेंगे 3 दिन की। क्यों? कथा तो सुना नहीं, उसको लगता है 3 दिन शंकर जी आके नाचेंगे तो बढ़िया आनंद आ जाएगा, तो 3 दिन शिव पुराण हो जाएगा। फिर कोई कहेगा नहीं 3 दिन नहीं भैया, 1 दिन का शिव पुराण कर लो, 1 दिन भी झांकी नचा लेंगे, मजा आ जाएगा। फिर कोई कहेगा नहीं शिव पुराण नहीं, अब तो भागवत कथा करेंगे, 4 दिन भागवत, कृष्ण जी की झांकी आएगी, राधा जी की झांकी आएगी, वो नाचेगी और हो गई कथा। तो ये आप ऐसा करोगे, बीज बोगे, पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है। आज ये बीज पड़ रहा है, इस बीज को खत्म करो, अंकुर मार दो, पेड़ नहीं बनेगा। आने वाले समय में पेड़ बन जाएगा, जितना काटोगे उतनी शाखाएं फूटता रहेगा, खत्म नहीं होने वाला। इसलिए ध्यान दो इन बातों पर। झांकी नहीं आना, आप अपने घर के विग्रह को लाओ, भगवान भोलेनाथ को लाओ, माँ पार्वती को लाओ, नहीं है तो लक्ष्मी जैसी ये भगवान है वैसी फोटो ला करके पूजा कर लो, हार डलवा दो, उसके सामने खुद नाचो। भगवान को नचाओ मत अपने सामने, भगवान के सामने तुम नाचो, भगवान के सामने तुम नाचो। भगवान को रिझाना है, भगवान हमें थोड़ी रिझाएगा, हम भगवान को रिझाएंगे। नाच के रिझाएं, गा के रिझाएं, रो के रिझाएं, हंस के रिझाएं, हम भगवान को रिझाएंगे। भगवान क्यों हमारा नौकर है कि हमारे सामने नाच करके हमको मनोरंजन कराएगा, हमको रिझाएगा? ये क्या है? इसलिए सावधान हो जाओ, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोचो, सब लोग संकल्प लो, झांकी नहीं नाचेगी। हमारा भगवान इतना घिरा हुआ, इतना छोटा नहीं है हमारे सामने नाचेगा। जिसके सामने जगत नाचता है वो हमारे सामने नाचेगा। पूजने के लिए भगवान बना है। आप कन्या को झांकी, कल झांकी आएगी, कन्या आएगी 2, और आप पूजा करना, कन्या पूजा का फल मिलेगा, गौरी के दान का फल मिलेगा।